बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजा स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो इस वक्त आप माहौल देख रहे हैं, मेरे पीछे आप जो इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं, और यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का ये ख़ास प्रोग्राम है। और ख़ास प्रोग्राम है पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहरिक फ्रेंचाइज़ लाहौर कलंदर के हवाले से। और लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 में एक नए वलवले, नए अज़्म के साथ मैदान में उतरेगी और इस बार उस टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहम्मद हफ़ीज़। खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद हफ़ीज़ साहब आपको। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 3 सीज़न आप पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले, और ये नहीं पूछूँगा कि सफ़र कैसा रहा, ये ज़रूर पूछूँगा कि कहीं इस अरसे में आपने फ़ील किया कि वाई नॉट मोहम्मद हफ़ीज़, आप लीड क्यों नहीं कर रहे? या भाई, सबसे पहले तो आई थिंक कि जो आपने बात की है कि ज़ल्मी के साथ जो 3 साल मेरे गुज़रे, मैं उसको ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही कामयाब हमारी कैंपेन रही, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उस टीम में वैल्यू ऐड करूँ। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा, लेकिन ऑब्वियसली एक फ्रेंचाइज़ वर्ल्ड एक पैरेलल इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ चल रहा है, जो मुख्तलिफ़ लीग्स के हवाले से आप खेलते हैं, तो उसमें आपकी जो मुख्तलिफ़ टीम्स की चेंजेस हो जाना है, ये होता है, और आपको इसके मुताबिक एज ए प्रोफेशनल एडजस्ट करना है। सो आई एम रियली हैप्पी टू लीड कलंदर्स। बहुत शुक्रिया समीन भाई आपका कि मुझे आपने ये ज़िम्मेदारी दी। तो बहुत ज़्यादा जो है, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि इंशाल्लाह ताला जब भी अगर मुझे मौका मिला है कि मैं अपने लीडरशिप स्किल्स मैं दिखा सकूं, अपने लीडरशिप स्किल्स के साथ किसी टीम के लिए काम कर सकूं, तो इट विल बी इंशाल्लाह ग्रेट चैलेंज फॉर मी कि मैं अच्छा और बेहतर परफॉर्म करूं। और जो गुजर गया वो गुजर गया, आगे लेके चलते हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर मेरे लिए एक चैलेंज है। लाहौर कलंदर की कामयाबी ग्राउंड के अंदर, जैसे कि आपने खुद ही बात की कि बहुत ही मुतहरिक और बहुत ही ज़्यादा कामयाब कैंपेन है इनकी PDP के हवाले से, और उसके अलावा भी एज ए फ्रेंचाइज़। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो रोल है वो ग्राउंड के अंदर है, और मैंने अपने स्किल्स की एग्जीक्यूशन अपने प्लेयर्स की मदद के साथ, अपनी टीम मैनेजमेंट की मदद के साथ ग्राउंड की बेहतर परफॉर्मेंसेज इनको देनी है। आपने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन मैं वहीं रुका हुआ हूँ कप्तानी को लेकर, क्योंकि आपने पाकिस्तान को लीड किया, और 2014 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप पाकिस्तान के उन कप्तानों में शामिल हैं जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किया और नाकामी को जो है वो कहा कि यार मैं स्टेप डाउन करता हूँ। एक नई रिवायत आपने कायम की, तो कहीं ये जहन में था, और जब लाहौर कलंदर ने आपके साथ कांटेक्ट किया तो कहीं ये बात थी जहन में कि यार मैं एज ए प्लेयर नहीं, एज ए कैप्टन ही खेलूँगा? नहीं, बिल्कुल मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था, ना मैंने कभी इसकी ख्वाहिश की है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो आपके ऊपर आती है अगर आप किसी भी टीम को लीड करो। गो कि मेरे पूरे कैरियर में, मेरे राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जब मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपनी शुरू की, मैं वेरी अर्ली एज में मेरी डिवीज़न ने मुझे पहले कप्तान बनाया, फिर रीजन की तरफ से कप्तानी की, डिपार्टमेंट की कप्तानी की, पाकिस्तान लेवल पे अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी और मैंने कप्तान के तौर पर अपनी सर्विसेज दी। तो मैंने कभी इसकी नाजायज़ ख्वाहिश नहीं की और कभी इसी के लिए नहीं भागा। तो इसलिए जो आपने बात की कि मैंने पाकिस्तान की कप्तानी भी विद ऑनर छोड़ी, और रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से छोड़ी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। इसी तरह मुझे अगर अब लाहौर कलंदर की टीम ने इस काबिल समझा है और मुझे ये एक ऑनरशिप दी है, तो मैं अपना जो गुजर गया उसको नहीं दोहराना चाहता, या उसके बारे में नहीं सोचना चाहता। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे अब लाहौर कलंदर ने जब मुझे इन्होंने अपने ड्राफ्ट से उठाया, तब तक मैं कप्तान नहीं था, बट उसके बाद मुझे समीन भाई ने बताया कि हम चाहते हैं कि हम आपको ये एक ज़िम्मेदारी दें। तो मैंने भी इसको एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे लिए चैलेंज लेना हमेशा से जो है वो मुझे लगता है कि मेरे अंदर से जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं डेवलप करता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरे स्किल्स एग्जीक्यूट होते हैं जब मैं चैलेंजेस लेता हूँ। तो ये भी एक मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तमाम बेहतर कोशिशों के बावजूद लाहौर कलंदर बेहतर परफॉर्मेंसेस नहीं लेके आई ग्राउंड्स के अंदर। तो जब मुझे इन्होंने ऑफ़र की, पूरी मैनेजमेंट ने लाहौर कलंदर की, तो मैंने कुछ सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने फ़ौरी तौर पर इसको हाँ की, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने स्किल से और लाहौर कलंदर की इस तमाम लीडरशिप जो उन्होंने मुझे वो दे रहे हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे दे रहे हैं, जो मुझे ऑनरशिप दे रहे हैं, उसके साथ मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो कमी है लाहौर कलंदर की ग्राउंड की परफॉर्मेंसेस की, उसको पूरा करने की कोशिश करूँ। समीन राना साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं। आप इस टीम के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं जो लाहौर कलंदर की फैमिली है। आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्लस टीम के मैनेजर हैं,
पहली बार कब सोचा आपने, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब टीम की शर्ट हैंड ओवर की मोहम्मद हफीज़ के फवाद राना साहब ने, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो पहले दिन से कह रहा था हफीज़ को आप क्यों नहीं लेते। पहली बार कब सोचा आपने सीज़न 4 से पहले कि यार हफीज़ से बात हो सकती है, पहली बार रब्ता कैसे हुआ? सबसे पहले तो पहली बार हफीज़ भाई के बारे में कप्तान एज ए सोचना या एज ए प्लेयर सोचना, ये दूसरे सीज़न में हमने सोचा था जब अज़हर अली कैप्टन थे, और उसके बाद वो इतना सक्सेसफुल हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा, उस कैंपेन का रिज़ल्ट नहीं रहा, तो हमने सोचा कि हम पाकिस्तानी सीनियर पर्सन को चांस दें। और हफीज़ भाई के साथ एक वैसे भी एक रिलेशनशिप पहले से पुराना है पाकिस्तान के। मैं समझता हूँ जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान के उन चंद कप्तानों में से है, मेरा ख्याल में इनकी विनिंग परसेंटेज इज़ राइट ऑन द टॉप। और इन्होंने जिस तरह से ज़िम्मेदारी ले के कप्तानी पाकिस्तान की छोड़ी और अपने आप को अकाउंटेबल किया, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात थी। तो दूसरे सीज़न में ये सोचा था, लेकिन ड्राफ्ट में कुछ रूल्स होते हैं कि अगर कोई फ्रेंचाइज किसी प्लेयर को रिलीज़ करे तो आप ले सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये नहीं हो सका। जब नहीं हुआ तो हमें ब्रैंडन मैकलम के साथ हम गए और उनको हमने 2 साल के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्ट दिया कैप्टन का। वो भी तजर्बा ज़्यादा हमारा कामयाब नहीं हुआ। तो आफ्टर PSL 3 सीज़न वी वर ऑल वेरी वेरी क्लियर दैट वी वांटेड टू हैव अ पाकिस्तानी कैप्टन। पाकिस्तानी कैप्टन्स में हमारे पास जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम था वो मोहम्मद हफीज़ का था। हम बहुत खुशकिस्मत हैं और लकी हैं कि हमें जो हमने प्लान किया वो हमें मिला। तो ये राइट आफ्टर द PSL 3 सीज़न ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो कैसे गुफ्तगू की शुरुआत हुई, हफीज़ की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिला? देखिए, हफीज़ भाई की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी, मेरी भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी। आई कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच हिम एज़ पर द रूल्स ऑफ PCP जब तक मैं इनके साथ या ये ड्राफ्ट में अवेलेबल नहीं होते। तो जब ये ड्राफ्ट में अवेलेबल हुए तो उस वक्त हमें, उससे पहले हमने जब प्लान किया तो देखा कि पेशावर ज़ल्मी के 4 ऐसे प्लेयर थे जो प्लाटीनियम कैटेगरी में चले गए थे। वो चारों को पेशावर ज़ल्मी किसी तरह से भी रिटेन नहीं कर सकता था। तो आइडिया वाज कि वो एक प्लेयर रिलीज़ करेंगे एंड वी वर होपिंग कि वो मोहम्मद हफीज़ हों। उसके लिए फिर हम, ये आपने कैसे सोचा? देखिए, उसकी वजह ये थी कि उनके बॉलिंग कम्बिनेशन में वहाब और जो उनके दूसरे बॉलर हैं हसन, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो उनको लेके चल रहे हैं, काफ़ी देर से चल रहे हैं। हफीज़ भाई भी चल रहे थे, लेकिन हमारी एक कैलकुलेशन थी। हमारी कैलकुलेशन में कोई भी आ सकता था। मेरे ज़ाती ख्याल में ये था कि अगर ऐसा हो जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा था, तो जो कि हुआ। ये इट वाज जस्ट अ गेस वर्क, इट वाजंट रियली कि हमने कोई बहुत ज़्यादा हमें उस पर कॉन्फिडेंस था, हमारा ख्याल था। अच्छा, उस ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक कैप क्रिएट किया जो कि प्लाटीनियम की पहली पिक में हमने 2 पिक्स का किया। और आई थिंक वो जितना भी प्लान था, जितना थिंक टैंक्स ने उस पर वर्क किया, इट ऑल केम गुड एंड अगेन वी आर रियली एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव हिम। हफीज़, कितना मुश्किल था ये फ़ैसला और कितना आसान था? क्योंकि पिछले 3 महीने में जो कुछ आपके साथ हुआ, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में डिमोट हो गए, आप टीम में नहीं रहे, एशिया कप खेलने के लिए नहीं गए, फिर ऐसा लगा अचानक कुछ दुआओं ने काम करना शुरू किया और एकदम ऐसा लगा कि आपके लिए जो है वो रास्ते आसान होते चले गए। पहले आपकी टेस्ट टीम में वापसी होती है, आपके लिए बड़ी शानदार ब्लेसिंग थी, आपने जाती दुबई में 100 किया, फिर लाहौर कलंदर के साथ आपका एसोसिएट होना, कैप्टन की हैसियत से एसोसिएट होना, आपको लगता है कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ? जी देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हमेशा बेहतर काम के लिए या बेहतर वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा राइट टाइम होता आपके लिए बेहतर जो है वो रिज़ल्ट्स आने का। मैं ये समझता हूँ कि एक मुश्किल टाइम था मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा था, मुझे लगा कि यार शायद मैं सूटेबल नहीं हूँ मूविंग फॉरवर्ड प्लान्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। और मैं इसीलिए मैंने पहले बात कर चुका कि मैंने सोचा उस वक्त कि मैं अपने आप को टोटली रिटायर कर देता हूँ फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान के लिए मूविंग फॉरवर्ड प्लान्स के अंदर नहीं हूँ तो मैं ऐसा प्लेयर नहीं हूँ जो ऐसे खामखा साथ में चिपका रहे और कोशिश करे कि किसी तरीके से 1 या 2 मैच मिल जाएँ। क्योंकि मैं 1 या 2 या 10 मैचों के लिए नहीं खेलता, मैं तो पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ और सिर्फ इज़्ज़त कमाने के लिए और इज़्ज़त के लिए खेल रहा हूँ। तो मैंने ये फ़ैसला किया, लेकिन उसमें वो फ़ैसला चेंज किया मैंने। उसमें ऑब्वियसली आप भी उनमें से एक हैं और मेरी फैमिली ने मुझे फ़ोर्स किया, मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोर्स किया, बहुत से साथी थे जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि अभी आपकी ज़रूरत है पाकिस्तान को और अभी आप मज़ीद खेलें। तो मैंने अपना फ़ैसला चेंज किया और दोबारा से डोमेस्टिक के ग्राउंडों में गया और कोशिश की, और फिर उसके बाद चीज़ें आसान होना शुरू हो गई। मेरा हमेशा ये मानना है कि
अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेस्ट प्लानर है, और हम लोग जितना मर्ज़ी सोच लें, सामने वाला जितना मर्ज़ी सोच ले, होना वही है जो अल्लाह की ज़ात ने आपके लिए बेहतर प्लान किया हुआ। तो मेरे ख़्याल में पिछले 3-4 माह में जितनी चेंजेस आई हैं मेरी लाइफ में, मेरे क्रिकेटिंग कैरियर में, जिसमें मैं समझता हूँ कि मेरे टेस्ट टीम का कमबैक, फिर टेस्ट टीम से रिटायरमेंट होना, पेशावर ज़ल्मी जिस तरीके से मैं वहाँ से ड्राफ्ट में गया और लाहौर कलंदर ने मुझे वो इज़्ज़त बख्शी, मुझे वहाँ से पिक भी किया अपनी टीम के लिए और मुझे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी दी। तो ये सारी वो चीज़ें मेरे साथ पिछले 3-4 माह में मैं समझता हूँ जितनी भी हुई हैं वो एक अल्लाह ताला के बेहतरीन प्लान में से है। और अगर ये सब कुछ अल्लाह की ज़ात की वजह से होगा, क्योंकि इसके पीछे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं तो आज से 3 माह पहले छोड़े बैठा था क्रिकेट। मुझे लगता था कि मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट अब नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जैसे मैं टेस्ट क्रिकेट में आया, वहाँ से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। वनडे और T20 में भी मैं नहीं था, जब मैं वो खेला तो अल्लाह ने उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दी। लाहौर कलंदर के हेडक्वार्टर में हम मौजूद हैं। लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ्रेंचाइज इस बार एक नए कप्तान के साथ, नई टीम के साथ सीज़न 4 2019 में मुकाबला करती हुई दिखाई देगी। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मुकाबले में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से लाहौर कलंदर का मुकाबला है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हफीज़ और समीन राना। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कैप्टन आपकी तरफ आ जाता हूँ। अगर मैं तो जिस तरह इन्होंने मेंशन किया बॉलिंग अटैक को, राहत अली आपके पास मौजूद हैं। लास्ट सीज़न में उनका कमबैक हुआ कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, फिर वो पाकिस्तान टीम में भी आए। शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा एजाज़ चीमा, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है वो एजाज़ चीमा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमिटेड है वो। अब फिर अगर आपके फास्ट बॉलिंग की मैं बात करता हूँ तो हारिस रऊफ़ हैं। ये 4 फास्ट बॉलर के गिर्द आपकी फास्ट बॉलिंग घूम रही है। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉलिंग इंपॉर्टेंट होगी, 4 ओवर आपके बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। फिर उसके अलावा हसन खान को आपने लिया, और लोग बात कर रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर ने बड़ा ट्रिकी डिसीजन ले लिया। आप लोगों ने सुनील नारायण को जो है वो ट्रेड कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपनी बॉलिंग के लिए जाते हैं, जो जिस तरह समीन राना कह रहे हैं कि हमारा जो इस बार हमारा फोकस अपने पाकिस्तानी बैटरी के ऊपर है, यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलने के लिए आ रहे हैं, तो ये जहन में आपके चीज़ है। हारिस रऊफ़ नहीं खेले इस तरह की क्रिकेट, चीमा उन्होंने परफॉर्म करके दिया है, शाहीन शाह अफरीदी टू मच क्रिकेट खेल रहे हैं, राहत अली कम बैक कर रहे हैं दूसरे मानों में। तो आपको लगता है कि गैर महफूज हाथों में आपकी फास्ट बॉलिंग? देखें, आपने ऑलरेडी अपने तरीके से, अपने एनालिसिस से आपने इस टीम के बारे में मुख्तलिफ राय दी हैं। मैं आपको अपनी ये बात कर रहा हूँ हफीज़, क्योंकि आप इस खेल के साथ एज ए प्लेयर एसोसिएट हैं और मैं इस खेल को बाहर से बैठकर देखता हूँ। मैं आदाद शुमार और मुशाहिदे की बिल्कुल ठीक है, आपकी राय है और मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूँ। अब मैं इसको काउंटर अगर मैं करना चाहूँ एज ए कैप्टन, तो मैं ये समझता हूँ कि यूएई की कंडीशन जहाँ पे हम खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही कम को मैच ऐसे आते हैं जहाँ पे आप 3 फास्ट बॉलर से खेलते हैं। वहाँ पे आपका जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो स्पिन बॉलिंग अटैक होता है, और हमारे पास ऑलरेडी हमने इस टीम के अंदर यासिर शाह, जो कि पाकिस्तान के बहुत नामवर लेग स्पिनर हैं, और इस वक्त मेरा ख्याल में पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर स्पिनर के तौर पर वही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं तो लेमी चने, जो कि पूरी दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक ऐसा नौजवान खिलाड़ी है जो जहाँ पे जा रहा है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है, एंड ही इज़ वेरी गुड विद हिज लेग स्पिन एंड वैराइटीज़, विद हिज ऑप्शंस एज ए लेग स्पिन बॉलर। तो ये दोनों प्लेयर जो हैं, ये मैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक करता हूँ एज ए कैप्टन। मैं समझता हूँ कि ये दोनों हमारे लिए इंशाल्लाह मैच विनर साबित होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह राहत की आपने बात की, तो उसने अपने आप को प्रूव करना है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट का मटीरियल हूँ और मैं वापस आना है। तो वो चैलेंजिंग होगा उन तमाम 3, 4, 5 जो फास्ट बॉलर्स ऑप्शंस हमारे पास हैं, कि उन्होंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म को जो लाहौर के अंदर उनको प्रोवाइड करेगा, उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करना है कि हम यहाँ के काबिल हैं और इसके आगे जाने के काबिल हैं। तो मुझे पर्सनली तौर पर कोई ऐसी फास्ट बॉलिंग के अंदर भी कोई कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि आप चाहे 6 फास्ट बॉलर बाहर बिठा लें, यूएई कंडीशन में खेलेंगे कोई 2 फास्ट बॉलर्स, तो अगर आपके पास 4 से 5 फास्ट बॉलर हो, एक इमर्जिंग आई थिंक मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ हैं एज ए ऑलराउंडर, कार्लोस ब्रैथवेट हमारे पास हैं, कोरे भी बॉल करते हैं, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट अगर हमारी फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें तो मुझे उसमें भी कोई कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि जो कम्बिनेशन आएगा उसमें हमारे फास्ट बॉलर्स, हमारे स्पिनर्स, जिसमें हसान भी बीच में आएंगे, और मेरा खुद जो रोल होगा उसके साथ हमारे पास 6 से 7 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑब्वियसली संदीप और यासिर को मिला के हमारे पास 6 से 7 ऑप्शन हर मैच में होंगी कि हम अपने उन 20 ओवर्स को उन 7 मेन बॉलर्स के इर्द गिर्द घुमा सकते हैं। हफीज़ तो पहली बार आपको ज्वाइन कर रहे हैं समीर राना साहब, लेकिन आप 3 सीज़न में इस टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठे रहें।
आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आपको पहले सीज़न में अज़हर अली की क़यादत मैसर थी, अगले 2 सीज़न में आपके पास ड्रेसिंग रूम में कप्तान ऐसा था कि पैनिक बटन दबा, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया, तो ये इस बार आपके लिए एडवांटेज होगा? देखिए, हर बंदे का एक अपना स्किल सेट है। ब्रेंडन मैकलम की आपने बात की, ब्रेंडन मैकलम का अपना एक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। वो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूस द रिजल्ट, लेकिन वो ये बात भी हकीकत है कि उन्होंने 25 साल क्रिकेट दुनिया क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम कमाया, न्यूजीलैंड के क्रिकेट को टर्न अराउंड किया। तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट अनफॉर्चुनेटली PSL में सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। जहाँ तक आपने हफीज़ भाई की बात की, मैं समझता हूँ कि ये हमारी गुड लक है, क्योंकि आइडियली इस टीम के कैप्टन जो हैं वो इसी तरह एक एक्सपीरियंस प्लेयर को होना चाहिए जो लोकल प्लेयर्स को जानता हो और उनके अराउंड उनसे काम लेने की सलाहियत रखता हो। अब हफीज़ भाई के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये पूरे डोमेस्टिक को इनसाइड आउट जानते हैं। इवन हमारे लड़कों को तो जानते ही हैं, ये ओपोनेंट्स को भी बहुत करीब से इन्होंने देखा है। 16-17 साल आपने माशाल्लाह क्रिकेट खेली, ये इससे बड़ा एसेट लाहौर कलंदर का इस दफ़ा हो नहीं सकता, और यही हमारी स्ट्रेंथ है इस दफ़ा। हफीज़ साहब, जब आप पेशावर ज़ल्मी के डग आउट में बैठते थे तो देखते होंगे इनको, और बड़ा इन लोगों का शोर भी चलता था, कलंदर आ गए हैं, और फिर जब ये हार जाते थे तो कभी आपने सोचा कि यार अब आप इनके साथ एसोसिएट हो गए हैं, तो आपने आते कहा यार ये नहीं चलेगा भाई, अब ये आपने ठीक करना है? आपको सच्ची बताऊं तो मैं पहले जब इनको देखता था तो मुझे लगता था ये सिर्फ धमाल डालने हैं। अब तो नहीं लगता। आई होप क्या अब नहीं लगता आपको, लेकिन देखिए कलंदर ने धमाल डाली है, 2 सुपर ओवर कलंदर ही करवा सके और कोई नहीं करवा सका। लेकिन अगर मैं आपको अब बताऊं कि जो मैंने इनको थोड़ा सा, मैंने जब से मेरी जितनी भी 3, 4, 5 मीटिंग्स हुई हैं, मैंने कोशिश ये की है कि अभी तक मैं, और आई थिंक इन्होंने उसको ऑन भी किया और समझा भी है, कि मैं प्रोसेस पे यकीन रखता हूँ। मैं रिज़ल्ट अच्छे और बुरे आने की जो रीज़न्स और फैक्ट्स हैं मैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन समीन, जो एक जनरल परसेप्शन इस टीम के बारे में बन रहा है उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप ही जो है वो उसका जवाब देंगे, और ये कह रहे हैं कि भाई हफीज़ बड़ा डिमांडिंग है, हफीज़ बड़ा डोमिनेटिंग है, तो ऐसे में आकिब जावेद जो हैं वो पीछे जाते हुए लग रहे हैं। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल नहीं, ये गलत इंप्रेशन है। हफीज़, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ, ही इज़ नॉट डिमांडिंग, ही इज़ अ लीडर। ही इज़ अ लीडर जो ओन करते हैं चीज़ को, और जब कोई आप किसी चीज़ को दिल से ओन करते हैं तो फिर आपका पैशन सामने आता है। आपको अगर कोई चीज़ सही नहीं लगती, जो कि मे बी उनकी नज़र में सही ना हो, ही पुट फॉरवर्ड हिज थाट्स। वो ये कहते हैं कि जी मुझे ये लगता है कि ये ऐसे होना चाहिए। और बहुत सारी जगहों पे भी पिछले कुछ अरसे में जब हमारी डिस्कशन हुई हैं, वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी इगोइस्टिक मसला नहीं बना, नाइदर बिटवीन द मैनेजमेंट, आकिब भाई, माई सेल्फ और एनीबडी, और हफीज़, बिकॉज द होल ऑब्जेक्टिव इज़ कि टीम के लिए जो बेहतर है वो किया जाए। और इनकी तरफ से भी मैंने बिल्कुल इगोइस्टिक एटीट्यूड नहीं देखा। इन्होंने भी चीज़ों को बड़े, आकिब भाई के साथ जो भी इनकी रिलेशनिंग अभी तक रही है, बहुत इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। और जब भी अपनी बात पुट फॉरवर्ड करते हैं, एक बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक और रीजनिंग के साथ करते हैं। और आकिब जावेद इलॉजिकल इंसान नहीं है, ये मैं आपको बता। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हफीज़ आपका, बहुत शुक्रिया आपका समीन राना। तो जनाब, लाहौर कलंदर के कैप्टन और मैनेजर की गुफ्तगू आपने सुनी, और कितने रियलिस्टिक हैं, कितनी इनकी इस टीम के साथ अटैचमेंट है, क्या सोच रहे हैं लाहौर कलंदर के बारे में सीज़न 4 2019 के हवाले से। वो सवालात जो हमने इनके सामने रखे, बहुत से ऐसे सवालात होंगे जो आपके जहन में भी मौजूद होंगे, और अगर कोई ऐसा सवाल जो मैंने नहीं किया इनसे, उसके लिए आपसे माजरत। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। लाहौर कलंदर के हेडक्वार्टर से ये ख़ास प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।